अगर मॉडिफिकेशंस की बात करें तो इस बाइक पे मैंने अराउंड 22 मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं, जिनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख के अराउंड है। सेकंड जो आता है वो आता है ये अपना रेडिएटर ग्रिल। फॉर एग्जांपल इसकी हेडलाइट बेकार है, तो आप कैसे राइड करोगे नाइट में? अगर आप 1000-1200 कर रहे हो तो डे में तो होने से रहा। इवन जो उसका टूरिंग वाइजर भी आता है वो भी कुछ खास काम का नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी नैरो है। हाइट तो है पर नैरो है, तो साइड से बहुत ज़्यादा विंड फेटिंग होती है। तो आ जाते हैं हम अपनी बाइक के फाइनल मॉडिफिकेशंस पे। वो ये अपना लगेज सेटअप। व्हाट्सअप गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो ये ब्लॉग जो मैं आज बना रहा हूँ, ये सेम ब्लॉग मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले बनाया था। उस टाइम बाइक में कुछ चीज़ें कम थी, और वो बाइक जो ब्लॉग है वो है अपना ऑल द मॉडिफिकेशंस जो मैंने अब तक अपनी बाइक पे करी हैं। तो ऑलमोस्ट 1 साल पहले बनाया था, उसके बाद आज बना रहे हैं, और इसके बीच में हमने बहुत सारी नई चीज़ें ऐड करी हैं, और जो कुछ चीज़ें तो काफ़ी मेजर हैं, स्पेशली इसमें ये पैनियर्स हैं। तो आज हम सारे मॉडिफिकेशंस के बारे में दोबारा बात करेंगे विद प्राइस। और इस मॉडिफिकेशंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है प्रोटेक्शन, जो भाई मस्ट है। बाइक लेते ही आपको भले ही गली में ही राइड करनी है, पर वो आपको लगवा लेनी चाहिए। स्पेशली क्रैश गार्ड, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हैवी बाइक राइड कर रहे हो, और स्पेशली जब आप नई बाइक लेते हो ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा समझने में उसको टाइम लगता है, बैलेंस करने में टाइम लगता है, और कई बार तो ऐसा होता है साइड स्टैंड पर लगाने में गिर जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो हम इनको 3 में डिवाइड करेंगे। पहला है प्रोटेक्शन, दूसरा है टूरिंग, और तीसरा है हमारा लगेज सेटअप। लगेज सेटअप भी वैसे टूरिंग में ही आ जाता है, बट हम उसको अलग से रखेंगे ताकि आपको एक बेटर आइडिया लगे। अगर मॉडिफिकेशंस की बात करें तो इस बाइक पे मैंने अराउंड 22 मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं, जिनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख के अराउंड है। थोड़ा सा कम है। मैं एग्जैक्ट आपको अमाउंट्स जो भी पार्ट बताऊंगा उसके साथ लिखते जाऊंगा, क्योंकि पार्ट्स के प्राइस तो मुझे याद है यार। लेबर की कॉस्ट में भूल गया क्या लगा, तो कई पार्ट्स में लेबर की कॉस्ट में से है, तो इसलिए मैंने उसको राउंड अप कर दिया, 1 लाख के अराउंड पहुँचा दिया। तो 1 लाख के अराउंड इसमें सामान लगा हुआ है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्शन एसेसरीज जो इस पर लगी हैं। प्रोटेक्शन में मेनली 5 एसेसरीज हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दीज 5 एसेसरीज। तो अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा ये क्रैश गार्ड, जो सबसे पहले मैंने लगवाया था। ये मोटोटॉक का क्रैश गार्ड है, जो मुझे 5500 रुपीज़ का पड़ा था। गुप्ता बाइकिंग गियर्स पे मैंने लगवाया था, और वैसे ऑलमोस्ट मार्केट का रेट की बात करें तो उस टाइम 5700 का था। अभी ये थोड़ा महंगा हो गया है। सेकंड जो आता है वो आता है ये अपना रेडिएटर ग्रिल। ये मतलब ब्रांडेड नहीं है, ये मैंने पीजेक ऑटो सीरीज से लगवाई थी, तो शायद उनका अपना ब्रांड है। ये मुझे पड़ी थी 1800 रुपीज़ की। थर्ड पे आता है हमारा ये सम्प गार्ड। ये भी मैंने पीजेक्स ऑटो सीरीज से लगवाया था, ये उनका खुद की मैन्युफैक्चरिंग का है। ये मुझे पड़ा था 2700 रुपीज़ का। उसके बाद प्रोटेक्शन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपके नकल गार्ड्स। तो नकल गार्ड्स ये तो नॉर्मल चाइनीज़ हैं, ये 1500 रुपीज़ के मुझे पड़े थे। उसके बाद एक और छोटी सी चीज़ है प्रोटेक्शन के लिए, वो है ये रियर रिजर्वॉयर ऑयल कवर। ये लीजेंडरी कस्टम्स का है, ये मुझे पड़ा था आई थिंक 500 रुपीज़ का। तो जो सेकंड पे आता है वो है हमारे टूरिंग मॉड्स। और टूरिंग मॉड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने बाइक टूरिंग के लिए ली है, अगर आपको लॉन्ग टूरिंग करनी है, तो अगर आपको दिन में 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर कवर करना है ना, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी चाहिए जो आपको कंफर्ट भी प्रोवाइड करें, और आपकी जो टूरिंग आपकी जो एबिलिटी है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्योंकि अगर आपको फटीग होगा, या आपको सपोज़ रोड पे विजिबिलिटी कम है, फॉर एग्जांपल इसकी हेडलाइट बेकार है, तो आप कैसे राइड करोगे नाइट में? अगर आप 1000-1200 कर रहे हो तो डे में तो होने से रहा। तो उसके लिए हमने इसमें कुछ प्रोटेक्शन टूरिंग एसेसरीज़ लगवाई हैं, और ये बहुत सारी हैं, भर भर के हैं। तो हम आगे से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा ये विंडशील्ड। ये कार्बन रेसिंग का है, ये 2200 रुपीज़ का है। इसका जो स्टॉक आता है वो तो बहुत ही छोटा है। इवन जो उसका टूरिंग वाइजर भी आता है वो भी कुछ खास काम का नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी नैरो है। हाइट तो है पर नैरो है, तो साइड से बहुत ज़्यादा विंड फेटिंग होती है, तो इसलिए मैंने ये कार्बन रेसिंग का लगवाया। ये मुझे 2200 रुपीज़ का पड़ा। सेकंड पे आते हैं वो हमारे ये फॉग लाइट्स के पेयर। सबसे पहले मैंने ये HJG 7 LED लगवाया था। वैसे तो ये हाईवे पे आप राइड कर रहे हो तो ये इनफ है, आपको इन लाइट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप माउंटेन्स में राइड करते हो, सिंगल रोड में राइड करते हो, तो इस लाइट के साथ प्रॉब्लम है, ये स्प्रेड लाइट है और सामने वाले को पूरा ब्लाइंड कर देगी। तो ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आप सिंगल रोड्स या माउंटेन्स में इसको यूज़ करो। तो उसके लिए मैंने लगवाई ये है HJG 22। इसकी कॉस्ट की बात करें तो विद लेबर एंड एवरीथिंग ये पड़ी मुझे 4100 रुपीज़ की, और ये मुझे पड़ी थी 6500 रुपीज़ की लाइट्स थी, और ये क्लैम्प मैंने बाद में चेंज करे थे। ये है मैड डॉग के, तो ये मुझे 1200 रुपीज़ के पड़े थे, तो अराउंड 7700 की ये हो गई। और विद वायरिंग हार्नेस है दोनों लाइट्स, इनके प्रॉपर स्विच है। ये इसमें ब्लिंकिंग नहीं है, इसमें ब्लिंकर भी है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो दोनों पे बनाया हुआ है, मैं लिंक अटैच कर रहा हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा आता है टूरिंग में, वो हैं ये हैंडल बार राइजर्स। ये जाना के ऑफसेट हैंडल बार राइज़र है। ये 2700 रुपीज़ के पड़े थे, और भाई मैंने पहली राइड करी थी शिमला की बिना इनके, और हैंडल थोड़ा आगे था और हैंड वाइड भी है ना, तो शोल्डर के सेंटर पॉइंट पे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता। जैसे तैसे हमने राइड कंप्लीट करी थी, और ये लगाए उसके बाद से जो नेक के आसपास शोल्डर के सेंटर में पेन हो रहा था ना, वो बिल्कुल बंद हो गया। तो भाई ये वर्थ है। और मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, मतलब
किसी के लूज़ हो गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम, मेरे आज तक जैसे लगाए थे वैसे ही लगे हुए हैं, कुछ नहीं हिला, कोई भी फॉल्ट नहीं आया। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है अपना ये मोबाइल होल्डर। ये बोबो का है 1200 रुपीज़ का विदाउट चार्जिंग, क्योंकि चार्जिंग तो ऑलरेडी इसमें दे ही रखी है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर अगले पे आएँ तो वो है हमारा ये GPS माउंट। ये मोटोटॉक का है, ये 500 रुपीज़ का था। इस पर प्लान था कैमरा लगाने का, लेकिन जब से लॉन्ग वाइज़र लगा दिया तो कैमरा यहाँ पे लगता नहीं, बट ये लगा हुआ है। और भी कुछ चीज़ें ऑन द वे हैं, लाइक मिरर। मैंने इसके लिए एडवेंचर मिरर ऑर्डर किए हैं। कौन से करें हैं वो जब आएंगे तब हम उस पर एक डिटेल ब्लॉग बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। क्योंकि यार मिरर ना, जब राइडिंग गियर्स की ना स्लीव्स जो शोल्डर्स हैं वो और चौड़े हो जाते हैं गार्ड की वजह से, फिर इसमें बहुत कम दिखता है। उसके बाद एक और जो मैंने अपनी टूरिंग के लिए माउंट कराया था वो था ये सीट। आप देखेंगे नॉर्मली इस कलर की जो बाइक आती है इसमें सीट भी सेम इसी कलर्स की होती हैं ऊपर, बट ये एक तो ब्लैक है, दूसरा अगर आप देखेंगे ना सीट की शेप थोड़ी ऐसी है, तो मैंने इसको थोड़ा सा चॉप कराया था। क्योंकि अगर इसकी सीट हाइट को देखेंगे तो ये जो 825 और 845 में चेंज है। आप 820 मिनिमम 825 कर सकते हो, मैक्सिमम 845 कर सकते हो, बट 825 मेरे लिए ज़्यादा हो रही, तो मैंने अराउंड 15 mm चॉप कराई है। तो और उसके बाद ये 810 हो गई, और अब मैं बहुत ही कंफर्टेबली राइड कर पाता हूँ। तो और इसकी अगर कॉस्ट बने तो 700 थी, कवर्स और चॉपिंग सारा मिला के। और टूरिंग कंफर्ट में जो सबसे मेजर मॉड था वो थे हमारे ये ट्यूबलेस स्पोक्स। क्योंकि भाई इतनी भारी बाइक अगर ट्यूब टायर के साथ पंचर होती है तो आपके लिए एक नाइटमेयर हो जाएगा। तो ट्यूबलेस तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको पंचर लगाना आता है ट्यूब टायर्स का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आता है ना तो भी ट्यूबलेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार ट्यूब टायर जब पंचर होता है ना तो बहुत टाइम लेता है, वो इतना ईजी है नहीं। ट्यूबलेस क्या, आप बिना पंचर लगाए भी थोड़ा चला सकते हो और पंचर भी काफ़ी ईजी होता है। मैं अपने साथ हमेशा पंचर रिपेयर किट और टायर इन्फ्लेटर रखता हूँ, तो काफ़ी कंफर्ट पड़ता है। और मैंने इसमें कैमेट वाइट में गोल्डन डालें, गोल्डन मुझे ज़्यादा सूट लगे ना, आई थिंक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फ्रेम में भी थोड़ा साफ़ करके लाया था, बट थोड़ी बहुत तो धूल लगी जाती है यार, कितना भी खड़ी रहे। और अगर इनकी कॉस्ट की बात करें तो ये मैंने लकी, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने अप्रैल में लगवा लिए थे लास्ट ईयर। तो ये मुझे 12,500 के स्पोक्स पड़े थे, प्लस 1000 लेबर चार्ज थी, जिसमें वो लोग टायर, क्योंकि उनके पास खुद तो होता नहीं है, वो एजेंसी पे कहीं लेके जाते हैं, वहाँ से टायर चेंज करवा के लाते हैं और फिर खुद इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, 1000 रुपीज़ में हो गया था, काय को खुद की सरदर्दी लेनी। एक और चीज़ थी वो इसका हॉर्न इसका बहुत ही स्लो है, स्कूटी जैसा हॉर्न साउंड करता है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा हॉर्न लगाया था, आगे जगह नहीं मिल रही थी तो एक साइड से लगाया, और इसका जो स्टॉक वाला आता है वो यहाँ पे आगे लगा हुआ है। हॉर्न की अगर कॉस्ट की बात करें तो हॉर्न मुझे 500 रुपीज़ का पड़ा था विद लेबर, और वायरिंग रिले भी लगी हुई है, क्योंकि वरना शायद बैटरी को इम्पैक्ट करता वो। अब आ जाते हैं हम अपनी बाइक के फाइनल मॉडिफिकेशंस पे। वो ये अपना लगेज सेटअप, स्पेशली ये पैनियर्स जिन्होंने हमारी बाइक को एक वैगनार के साइज़ का बना दिया है। ये वैगनार के पीछे खड़ी होती है, ऑलमोस्ट उसी के साइज़ की लगती है पीछे से, ऊंचाई में नहीं चौड़ाई में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये टॉप बॉक्स और टॉप रैक इंस्टॉल कराई थी। टॉप रैक की बात करें जाना की है 1800 रुपीज़। टॉप बॉक्स जेनरिक अगेन PGX ऑटो एसेसरीज़, ये पड़ा था मुझे 6000 रुपीज़ का। और ये जो अपने पैनियर्स हैं ये मैंने महाराष्ट्र राइड से पहले इंस्टॉल कराए थे, और इनकी कॉस्ट विद लेबर ये मुझे पड़े थे 25,000 रुपीज़ के, गुप्ता बाइकिंग गियर्स अगेन। और ये अपनी पैनियर रैक वगैरह के साथ आते हैं, कंप्लीट सेटअप था 25,000 रुपीज़ का, अलग से कुछ भी नहीं लगाना पड़ता। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो थे अपनी क्रैश बार बैग। ये मैंने अभी ऐसे ही टांग रखा है, इसलिए बेल्ट ऐसी लटक रही है, वरना मैं इसको प्रॉपर माउंट करता हूँ। अभी मैं बस आपको दिखाने के लिए लाया था। तो ये मोड पैक प्रो 10 लीटर ईच, अगर इनकी कॉस्ट की बात करें तो ये मुझे पड़े थे 5700 रुपीज़ के पेयर फ्रॉम फ्लिपकार्ट। इन सब मॉडिफिकेशंस के अलावा कुछ चीज़ें और भी जो एक्स्ट्रा इंस्टॉल करी हैं वो इसमें, एक तो ये इंस्टा माउंट है, ये सेल्फी स्टिक के साथ आता है, जिसके आप मोस्ट ऑफ द शॉट मेरे देखते हो, जो फ्रंट एंगल शॉट आता है वो यहीं से आता है। दूसरा एक और चीज़ है, ये 2000 रुपीज़ का था विद स्टिक, ये अंतरले का है ये। और उसके बाद एक और वो है ये जाना का साइड स्टैंड एक्सटेंडर। भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं सैंड वैंड में खड़ी कर रहे हो तो बाइक धंस जाएगी। तो एक तो ये लगवाया था, ये 1000 रुपीज़ का था। इसके अलावा भी एक चीज़ है वो है अपनी बाइक पे लेमिनेशन। जब मैंने ली थी तो इस पर मैट कराया था, लेकिन मैट के ऊपर मैट बहुत ही डल कर दे रहा, तो फिर मैंने इस पर ग्लॉस करा दी थी। तो अभी ग्लॉस में ये काफ़ी बेहतर लगती है। ये मैंने यहीं गाज़ियाबाद में कराई थी, ये मुझे 1500 रुपीज़ की पड़ी थी। तो दैट्स इट, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया। अगर कुछ रह गया, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। तो ये थी अपनी ऑल द लिस्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और इस ब्लॉग से अगर आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि अगला ब्लॉग जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाकी और किसी के बारे में आपको डिटेल में जानना है, कोई इंक्वायरी है आपकी, तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। आप बढ़िया से मुझे कमेंट करिए। अगर सब चीज़ अच्छी लगी है तो भी एक अच्छा सा कमेंट करिए। बाइक कैसी लग रही है उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि कमेंट सेक्शन से रीच अच्छी होती है। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनके पास जो हिमालयन ओन करते हैं, या जो एडवेंचर बाइक परचेज करना चाहते हैं, या जो किसी बारे में मॉडिफिकेशन के बारे में सर्च कर रहे हैं ऑन द इंटरनेट। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल फॉर दैम, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट।